हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऊन ली है। आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो ये मैंने आसमानी कलर लिया है और ये मैंने लेमन कलर लिया है और 9 नंबर की मैंने इसमें सिलाई ली है। सिलाई आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं। अगर आप ऊन से बना रहे तो फ्रेंड्स 7, 8 और 9, 10 नंबर की सिलाई का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से बनाएंगे तो फ्रेंड्स आप इसमें 5, 6, 7 नंबर की सिलाई का यूज करेंगे। तो अभी फ्रेंड्स हम इसमें फंदे डालेंगे। तो फंदे देखिए, इस तरीके से एक नोट लगाएंगे हम सिलाई पे। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से, और नोट लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके से हम उंगली पे लपेटते हुए फंदा डालेंगे। ये देखिए, ये जो फंदा है फ्रेंड्स ये बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है। बाकी फ्रेंड्स आप जिस भी तरीके से फंदे डालने आते हो आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको 30 फंदों पे बनाऊंगी, तो मैं इसमें 30 फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 30 फंदे डाल लिए हैं और 30 फंदे मैंने दोनों कलर से बराबर बराबर डाले। 15 फ्रेंड्स मैंने आसमानी कलर से डाले हैं और 15 ही मैंने ये लेमन कलर से डाले हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 15। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है। इस तरीके जब आप फंदे डालते हो तो फ्रेंड्स सिलाई को बहुत ही आराम से बुनना होता है। फर्स्ट सिलाई आपको, तो इसको, ये जो हमारे फंदे होते हैं इस तरीके से थोड़ा लूज होते हैं और ये छूट भी जाते हैं। तो इस, अब देखिए डिजाइन हमारी फर्स्ट रो से ही स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहें तो फ्रेंड्स एक सिलाई बुन के भी इसमें डिजाइन को बना सकते हैं। मैं इसमें फर्स्ट रो से ही डिजाइन को बनाना स्टार्ट करूँगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने फ्रेंड्स कोई फंदा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। यहाँ पे ये वाले जो कलर के फंदे हैं इनको हमें ऐसे कैसे बुनना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा अलग अलग है तो इसको ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको डालेंगे और इन दोनों को यहाँ पे इस तरीके से दबाते हुए हम आसमानी कलर के फंदे को बुन लेंगे। अब जो ये वाला धागा इसको दबा देंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ आए। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। और फंदे फ्रेंड्स आप इसमें कितने भी ले सकते हैं, इसमें फंदों का हमारा कोई पेयर नहीं है। इसमें आप इसको, मैंने यहाँ पे 30 लिए हैं, आप इसको मतलब कई डिजाइन होते हैं फ्रेंड्स, हमें 2 के जोड़े से फंदे लेने होते हैं। इसमें मैंने 30 फंदे लिए हैं, 15 1, 15 1। तो आपको भी सिर्फ कलर का फंदों का ध्यान रखना है, बराबर लेनी है। जैसे कि आप 32 पे बना सकते हो, 34 पे बना सकते हो, 38 पे बना सकते हो, 36 पे बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हम आसमानी कलर वाला एक फंदा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बिना बुने छोड़ देंगे। ये एक फंदा छोड़ दिया हमने और यहीं से पलट जाएंगे। अब ये हमारी सीधी साइड हो गई है और उस तरफ से हमारी उल्टी साइड है। तो सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनना है। डिजाइन हमें उल्टी साइड से डालनी है। डिजाइन तो क्या है फ्रेंड्स, इसमें दोनों तरफ हमें उल्टा उल्टा ही फंदा बुनना होता है, बट सीधी तरफ से हमें धागों को क्रॉस कराना होता है इस तरीके से, देखिए सिलाइयों के बीच से। बाकी जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनना है। और फ्रेंड्स आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं डिजाइन को। पूजा के आसन, थालपोश, टेबल मैट, पायदान, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और ये जो डिजाइन है फ्रेंड्स ये हमारी चकोर शेप में बनेगी, मतलब जो चारों कोने एक जैसे होते हैं, मतलब चकोर शेप। मतलब अब देखिए लास्ट फंदा हम सीधा बुन देंगे। ये देखिए इस तरीके से फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए फिर से पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ पे ये जो 15 फंदे हैं इनको हम ऐसे कैसे बुन लेंगे, इनमें हम कुछ नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे धागों को सिर्फ आपको इस तरीके से क्रॉस कराना है जिससे कि आपका गैप ना बने। ठीक है फ्रेंड्स, बस यहाँ पे यही ध्यान देना है आपको। बाकी आपको फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है। और फ्रेंड्स आप इसको, मैं इसको ऊन से बना के दिखा रही हूँ, आप सेम इसी तरीके से इसी प्रोसेस से आप इसको पुराने वेस्ट कपड़ों से भी बना सकते हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छा बनेगा ये। अब देखिए एक फंदा फिर से छोड़ दिया, यहीं से
पलट जाएंगे। सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनना है, उल्टा उल्टा फंदों को। और आप इस फ्रेंड्स कितने बड़े साइज में इसको बना सकते हैं, बस आपके जो कलर लेंगे आप उसको बराबर बराबर फंदों में लेना है। अब देखिए इसको इस तरीके से क्रॉस करा देंगे और इसको आगे ले आएंगे, बस आपको यही ध्यान देना है। और ये बहुत ही सुंदर बनेगा फ्रेंड्स ये वाली डिजाइन। जब ये बनेगा पूरा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये वाला डिजाइन। अब देखिए लास्ट फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरीके से। लास्ट फंदा सीधा बनाने से डोरमेट में फिनिशिंग आती है और चेन सी बनती है। अब यहाँ से फिर से फंदों को उल्टा उल्टा ही बनना है, कुछ नहीं करना बस। और फ्रेंड्स आप भी सिलाई में फंदे डाल लीजिए, साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे और समझ पाएंगे वीडियो के। और देखिए यहाँ पे हम सिर्फ धागों को क्रॉस कराएंगे इस तरीके से, जिससे कि हमारा गैप नहीं आएगा इसमें। यहाँ पे फिर से इस डिजाइन में फ्रेंड्स आपको एक एक फंदा छोड़ना है। ये देखिए फ्रेंड्स एक एक फंदा छोड़ना, में तीसरा फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनना है। तो देखिए, और फ्रेंड्स कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेन तो फ्रेंड्स कलर ही मैटर करता है। अगर आप कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से मैच करके लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है डिज़ाइन बनने के बाद। फिर चाहे वो कितना भी सिंपल डिज़ाइन हो फ्रेंड्स, जो बन जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है वो, कलर अगर आपके अच्छे होते हैं तो। ये देखिए अब यहाँ पे फिर से धागों को क्रॉस करा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये देखिए एक्स्ट्रा फूल इसको हम दबा देंगे, जिससे कि हमारा फिनिशिंग के साथ आएगा। ये देखिए इस तरीके से दबा देना आपको, अगर आपका भी इस तरह से जॉइंट आता है तो ये फिनिशिंग आ जाती है हमारी बहुत ही अच्छी। ये देखिए फिर से एक फंदा हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे। ये देखिए फिर से एक फंदा बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को बुनेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए। तो फ्रेंड्स सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको ऊपर के जो 15 फंदे हैं वो एज इट इज ऐसे कैसे बनाना है। और फ्रेंड्स जो नीचे के फंदे हैं 15 फंदे दूसरे कलर के, उनको आपको एक एक करके छोड़ते जाना है। ये डिजाइन ऐसे बनेगी फ्रेंड्स। जब हम इसके जब ये 15 फंदे छोड़ देंगे उसके बाद फ्रेंड्स हमारा डिजाइन में चेंज है। तो मैं फ्रेंड्स इसको इसी तरीके से मैं इसके ये मैं 5वां फंदा छोड़ रही हूँ, तो इसी तरीके से एक एक करके हम पूरे टोटल 15 फंदे छोड़ेंगे इसके। उसके बाद डिजाइन में चेंज है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 5 फंदे छोड़ दिए हैं, यहीं देखिए। तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 5 फंदे छोड़ दिए हैं, 1 2 3 4 5 एक एक करके। अब यहाँ पे हमारे जो आसमानी के हैं वो 10 फंदे बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ऊपर से हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही बुनते रहेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम एक एक फंदा छोड़ेंगे। तो ये 10 फंदे और छोड़ लेती हूँ इसी तरह से एक एक करके, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम किस तरह से बुनेंगे डिजाइन को। तो फ्रेंड्स मैं इनको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये जो आसमानी कलर के हमारे फंदे थे रामा कलर के, ये मैंने सभी फंदों को एक एक करके छोड़ लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 फंदे मैंने एक एक करके छोड़ लिए हैं। अब ये 15 फंदे लेमन कलर के हमारे बचे हुए हैं। तो यहाँ पे पर रो वाइज हमारी ये 15 ही लाइन बनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे 15 फंदे जो ये आसमानी कलर के थे इनको छोड़े हैं, तो ये 15 ही लाइन बनी है। अब देखिए डिजाइन में चेंज है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब इन फंदों को हम देखिए किस तरह से बुनेंगे। यहाँ पे ये 15 फंदे छोड़ने के बाद इनको एक एक करके छोड़ना। आप चाहे कितने भी बड़े साइज में बनाएं फ्रेंड्स, आप इसको 60 से 50 से आपको फंदे ऐसे ही लेने हैं दोनों कलर के बराबर, और उसके बाद आपको एक एक फंदा ही छोड़ना है। अब देखिए डिजाइन में चेंज है। तो अब क्या करेंगे देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे ये लास्ट फंदा मैंने बुन लिया है, इसको हम उतार लेंगे इस तरीके से। जब आप उस तरफ से बुन के आएंगे तो यहाँ पे इस फंदे को बुनना नहीं है, आपको यहाँ से टर्न कर लेना है।
अब देखिए यहाँ पे हम ये जो लेमन कलर के फंदे हैं इनको हम आसमानी कलर से बुनेंगे। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 और ये जो कलर है फ्रेंड्स इसको इस तरीके से हम इसके बीच से ले लेंगे जिससे कि हमारा ज़्यादा लंबा गैप ना रहे। अगर आपके पास 2 कलर है तो आप 2 इसके गोले हैं तो आप 2 ले सकते हैं। इस तरीके से बुन लेंगे जिससे कि हमारा गैप ना रहे। देखिए 2 4 6 एक साथ 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो यहाँ पे मैंने ये लेमन कलर के जो 15 फंदे हैं इनको मैंने यहाँ पे बुन लिया है। अब यहीं से पलट जाएंगे सीधी साइड से, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो अभी तो हमारे ये आसमानी के ही हैं। अब देखिए इनको हमें किस तरह से बुनना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, अभी तक तो हम एक एक फंदा छोड़ रहे थे ये आसमानी कलर के नीचे की तरफ से। अब यहाँ पे ये जो 15 फंदे जो लेमन कलर के थे उनको भी हमने आसमानी कलर से बुन लिया, लास्ट फंदा सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो लेमन कलर है उसको हम यहीं छोड़ देंगे, इससे हम फंदों को नहीं बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 फंदे बुन लिए। इसमें से एक फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को बुनेंगे। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो अब जो फ्रेंड्स हमने ये जो लेमन कलर के फंदे थे उनको हमने आसमानी से बुना है। अब इन फंदों में हम एक एक करके फंदा छोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी डिजाइन ये इस तरह से बनेगी। अभी तक तो ये हमारा देखिए इस तरीके से बॉक्स बन गया है। यहाँ पे हमने इस तरीके से फंदों को छोड़ दिया। अब ये जो हमने लेमन कलर के 15 फंदे जो आसमानी कलर से बुने हैं इसमें से भी अब हम एक एक फंदा छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ पे फिर से 1 2 3 और ये वाले धागे को फ्रेंड्स हम थोड़ा ऊपर साथ लेके चलेंगे क्योंकि बाद में हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप चाहें तो यहाँ कट करके बाद में दोबारा से भी इसको जॉइंट बनाएंगे, तब दिखाऊंगी मैं आपको वीडियो में। ये देखिए एक फंदा फिर से छोड़ दिया, तो यहाँ पे तीसरा फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको 3 फंदे छोड़ के दिखा दिए। जैसे हमने ये वाले फंदे एक एक करके छोड़े हैं सेम इसी तरीके से हमें यहाँ से भी एक एक करके फंदा छोड़ना है। तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको कलर चेंज करने के बाद फिर से आपको फंदों को छोड़ना है। और फ्रेंड्स अगर मैं आपको दोनों साइड से दिखाऊंगी फंदा बुन के तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब यहाँ पे देखिए एक फंदा फिर से छोड़ दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको 4 फंदे छोड़ के दिखा दिए हैं एक एक करके। तो जैसे हमने यहाँ पे एक एक करके फंदा छोड़ा था इसमें सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी एक एक फंदा छोड़ना है। तो मैंने 4 फंदे छोड़ के दिखा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से मैं ये 11 फंदे और छोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स आगे हमें किस तरह से डिजाइन को बुनना है सेम इसी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके भी ये 15 फंदे छोड़ लिए हैं एक एक करके। तो इस तरह से हमारे ये टोटल 30 फंदे छूट गए हैं। और इस तरह से अभी हमारी यहाँ पे ये इस तरह से शेप बन के आ गई है कुछ इस तरीके से। ये हमारा लेमन कलर से इस तरीके से बॉक्स बन गया है। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे जब 30 फंदे डाले थे तो 15 फंदे एक एक करके यहाँ पे छोड़े। उसके बाद यहाँ पे जो लेमन कलर के 15 फंदे बचे हुए थे तो इनमें हमने कलर चेंज किया। और अब ये जो कलर चेंज करने के बाद इसके भी हमने ये 15 फंदे एक एक करके छोड़ दिए हैं एक सेम इसी तरीके से। अब ये जो शेप है इस तरीके से आ गई है हमारी फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम पूरा करेंगे डिजाइन को, शेप को। तो किस तरीके से, अब यहाँ पे जो ये 15 फंदे हमने छोड़े हैं फ्रेंड्स, अब हम इन 15 फंदों को उठाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए सीधा फंदा बनने से इस तरीके से चेन सी बनती है डोरमेट में, जिससे कि फिनिशिंग आती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने छोड़ा था वैसे ही हमने उठाना, यहीं से पलट जाएंगे। एक फंदा उठा लिया हमने, इसी कलर से उठाना। अभी हमें देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं 1 2। अब यहाँ पे देखिए गैप आ गया है, तीसरा फंदा उठाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम गैप को भरेंगे इस तरीके से। तो ये उठाया हुआ फंदा और ये वाला फंदा दोनों एक साथ बुन देंगे।
जिससे कि हमारा गैप ख़त्म हो जाएगा और यहीं से पलट जाएंगे। तो जैसे हमने एक एक करके छोड़ा था फ्रेंड्स, सेम उसी तरीके से हमें एक एक करके उठाना भी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इन फंदों को उठाएंगे 15 फंदों को, उसके बाद नीचे वाले फंदे किस तरह से उठाने वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे देखिए गैप आ गया तो गैप को भरेंगे, ये देखिए इस तरीके से बुन देंगे। और फिर भी आपको फ्रेंड्स अगर कहीं से कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करूँगी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए लास्ट फंदा सीधा इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मैंने 4 फंदे उठा लिए हैं, देखिए 1 2, और ये वाले धागे को फ्रेंड्स हम यहाँ पे इस तरीके से साथ साथ लेके चलेंगे। अगर गैप लंबा हो रहा है तो आप इसको कट कर सकते हैं, और इसको यहाँ से आगे आप जब बनाएंगे तो लगा लेना। अब यहाँ पे गैप है तो गैप भरेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे और यहीं से पलट जाएंगे सीधी साइड से, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनना होता है। फ़िलहाल तो हमारा ये रामा कलर से ही बुन रहे हैं, जिसको हाँ इस कलर को पेट्रोल कलर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से फिर से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे छठा फंदा उठाएंगे, बट यहाँ पे गैप है तो इसको इस तरीके से भर लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 6 फंदे उठा के दिखा दिए हैं वीडियो में, और जैसे हमने छोड़े थे सेम उसी तरीके से आपको उठाना भी है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इस डिज़ाइन को, बट जब आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए, तो एक फंदा और उठा के दिखा देती हूँ आपको फ्रेंड्स। अगर मैं आपको सारे फंदे उठाना दिखाऊंगी तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उठा लिए। 7वां फंदा उठाएंगे, यहाँ से गैप को भरेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारे 2 4 6 8 फंदे बचे हुए हैं। यहाँ पे ये वाले फंदे अभी नहीं उठाएंगे, पहले हम ये वाले फंदे उठाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 फंदे उठा लिए हैं, 8 फंदे हमारे बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं ये 8 फंदों को भी उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें किस तरीके से बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये जो 15 फंदे छोड़े थे वो मैंने उठा लिए हैं। अब ये कुछ इस तरीके से हमारी पान के शेप में ये डिजाइन बन गई है। ये देखिए यहाँ से ये मैंने इस तरीके से उठा लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब ये 15 जो फंदे हैं इनको उठाएंगे और अब हम ये वाला बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जब आप कलर चेंज करोगे तो आपको ये लास्ट फंदा सीधा नहीं बुनना है, यहीं से टर्न कर लेना है। और इसलिए मैं आपको बोली थी कि ये धागे को साथ साथ लेके चलना है। अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से नहीं रखना है तो आप यहाँ पे कट करके इसको दोबारा से यहाँ से बुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए 15 फंदे इसके बुनेंगे अब लेमन कलर से। जो हमने यहाँ पे 15 फंदे लेमन के आसमानी से बुने थे वो 15 फंदे अब हम लेमन से बुनेंगे। 1 2 3 और फ्रेंड्स ये वाला जो धागा इसको हम आगे ले आएंगे वापस, क्योंकि यहाँ पे फिर से हम ये आसमानी के फंदे बुनेंगे। 4 5 इसको इस तरीके से ले लेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये 15 फंदे मैंने बुन लिए हैं और यहीं से पलट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से पलट जाएंगे, क्योंकि हमने जब ये 15 फंदे आसमानी से बुने थे तब भी हमने ऐसे ही बुने थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो हमारे 15 फंदे इसके बचे हुए हैं आसमानी के रामा कलर के, अब हम इनको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बुना था सेम इसी तरीके से हमें इनको भी बुनना है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए लास्ट फंदा सीधा इस तरीके से हमें डिजाइन को बुनना है। अब देखिए 15 फंदे बचे हुए हैं, तो अब देखिए फ्रेंड्स ये 15 फंदे अब हमारे ऐसे कैसे चलते रहेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बुना था। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें हम अब कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हमारे जो आसमानी कलर के फंदे हैं उनको हम उठाएंगे। तो जब हम उनको उठाएंगे तो जैसे हमारी ये वाली शेप बनी है ऐसे ही इसकी भी शेप बन जाएगी। यहाँ पे 15 फंदे बुन लिए,
अब यहाँ पे देखिए ये आसमानी कलर का एक फंदा उठाएंगे, बट यहाँ पे फ्रेंड्स गैप है तो गैप को भरेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा गैप है तो यहाँ से हम इसमें एक तो फंदा ये और एक फंदा यहाँ से उठाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 2 फंदे उठाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा है। तो 2 फंदे ये गैप के लिए उठाए हैं हमने, और एक फंदा ये जो हमने छोड़ रखा है वो, इनको तीनों को इस तरीके से और ये वाले धागे को क्रॉस कराते हुए हम इसको बुन देंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहीं से पलट जाएंगे। यहाँ पे एक फंदा उठा लिया है फ्रेंड्स हमने इसका, ये देखिए आसमानी का, और यहाँ पे सीधी साइड से धागों को इस तरीके से क्रॉस कराएंगे। ठीक है, और यहीं से पलट जाएंगे। तो मैं सीधी साइड से इसको बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ये जो 15 फंदे हैं इनको हम कुछ नहीं करेंगे, ये सीधा ऐसे कैसे उल्टे उल्टे बुनते हुए नीचे को जाएंगे, और जो आसमानी कलर का फंदा है उसको हम आसमानी कलर से ही उठाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा होगा डिजाइन, और फिर भी आपको अगर कहीं से कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक फंदा ये जो हमारा आसमानी कलर का था इसको बुन लिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स गैप है तो इसका यहाँ से गैप भरेंगे हम इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ये एक फंदा उठाएंगे और इसको दोनों को एक साथ बुन देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आसमानी कलर के 2 फंदे उठा लिए हैं हमने, सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। देखिए इस तरीके से धागों को क्रॉस कराते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इनको बुन लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे, ये जो 15 फंदे हैं इनको ऐसे कैसे बुनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक फंदा जो आसमानी कलर का छोड़ा हुआ है उसको हम उठाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स डिज़ाइन, और बनने के बाद जब आप इसको बना के बिछाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इस तरीके से धागों को क्रॉस कराएंगे। 1-2 फंदे उठा लिए थे हमने पहले, तीसरा फंदा उठा रहे हैं, गैप भरेंगे। ये देखिए इस तरीके से 3 फंदे उठा लिए, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 3 फंदे उठा लिए हैं, चौथा फंदा और उठाएंगे इस तरीके से। तो सिंपल आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है, एक एक फंदा छोड़ते जाना है। उसके बाद जब आपके स्टार्टिंग के 15 फंदे छूट जाएंगे फिर आपको कलर चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके भी आपको एक एक फंदा छोड़ना है। फिर वो जो फंदे छोड़े हैं उनको एक एक करके उठाना है। अब यहाँ पे गैप है तो गैप को भरेंगे और इस तरीके से बुन लेंगे। 4 फंदे उठा लिए हैं, सीधी साइड से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 4 फंदे उठा लिए, एक फंदा और उठा के दिखा देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सारे फंदे उठा के दिखाऊंगी तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा लोग फिर स्किप करके देखते हैं, फिर डिज़ाइन समझ में नहीं आती है। स्किप करके देखते हैं तो स्किप करके देखेंगे तो वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट्स में और डिटेल में समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये 5वां फंदा उठा लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 फंदे बचे हुए हैं। तो सेम इसी तरीके से मैं इन 10 फंदों को भी उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स पूरा पायदान का लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये जो एक एक करके आसमानी कलर के फंदे छोड़े थे वो फंदे मैंने उठा लिए हैं। यहाँ पे देखिए 14 फंदे मैंने उठा लिए हैं, एक फंदा यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसको मैं अभी आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह से उठाएंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन गया। जैसे हमने स्टार्टिंग में ये एक बॉक्स बनाया था लेमन कलर से, ऐसे ही यहाँ पे हमारा बॉक्स बन गया है। और ये पत्ती भी पूरी होगी जो हमने स्टार्टिंग में फंदे छोड़े थे। तब इस फंदे को किस तरह से उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा डोरमेट का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम फंदों को बंद करेंगे और इस फंदे को भी उठा लेंगे। तो वो देखिए किस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये फंदा बंद हो जाता है, और इसमें हम इसका लास्ट वाले फंदे को भी उठा लेंगे इसी रो में। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से 2 का 1 करते जाना है और हमारा फंदा बंद हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदे बंद करने आते हो आप उस तरीके से फंदे बंद कर सकते हैं। मैं हमेशा फ्रेंड्स इसी तरीके से करती हूँ क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है।
देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही हम इसको बंद करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्रीम कलर वाले फंदे हमारे बंद हो गए हैं। ये देखिए लास्ट फंदा है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको क्रॉस कराते हुए इस फंदे को हम यहाँ पे इस तरीके से बुन देंगे। इसको यहाँ पे खींच लेंगे टाइट। अब यहाँ पे देखिए इस वाले धागे को खींचेंगे और इसके नीचे दबाते हुए हम फंदों को बंद करेंगे। इस वाले धागे को आपको 2-4 फंदों के बीच में नीचे दबाना है, ताकि आपका ये जब आप इसको कट करोगे तो ये खुलेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, वरना फ्रेंड्स आपका ये डोरमेट खुल जाता है अगर ये धागा छोटा रहता है। जहाँ से आप इसको फंदा बंद किया वहीं से कट कर दोगे तो ये खुल जाता है फ्रेंड्स। इससे हमारा जो बना बनाया डोरमेट होता है पूरा खुल जाता है, निकल जाते हैं इसमें से फंदे। देखिए, तो यहाँ पे हमने सभी फंदों को इस तरीके से बंद कर लिया है। देखिए अब देखिए ये जो लास्ट का फंदा हमारा बचा हुआ था इसको भी हम इसी तरीके से बंद कर देंगे। और यहाँ से गैप है तो इसको उठाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये तीनों फंदे हम एक साथ बुन देंगे, जिससे कि हमारा गैप भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा फंदा भी बंद हो जाएगा। ये देखिए हमारा फंदा बंद हो गया। धागे को इस तरीके से हम इसके अंदर से निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पायदान इस तरीके से कंप्लीट हो गया है और ये चकोर शेप में बना है। इसमें 4 कलियां बनी हैं, 2 ये आसमानी से और 2 ये लेमन कलर से। ये हमने एक ही पार्ट में बनाया है, इसको अलग अलग कलियां नहीं बनाई हैं। काफ़ी सारी डिजाइन होती है जिसमें ये अलग अलग बना के भी जॉइंट किए जाते हैं, बट मैंने आपको इसमें एक ही में बना के दिखाया फ्रेंड्स, एक ही। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स फिर भी आपको कहीं से कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की डिटेल से। तो फ्रेंड्स आपको ये पायदान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आगे आपको किस तरह की डोरमेट की डिज़ाइन देखनी, कितने फंदों पे देखनी है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर बना के दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।